देखो यहाँ पे हम लोग निकाले थे m इज इक्वल्स टू माइनस k1 प्लस k2 प्लस माइनस अंडर रूट k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस 4k1 k2 अपॉन में 2 है। तो m इज इक्वल्स टू, अब लिखे माइनस k1 प्लस k2 और यहाँ पे प्लस माइनस, इसको खोलोगे और फिर इसको बंद करना होगा। खोल दिए हम और फिर इसको k1 k2 अपॉन पूरा में अपॉन में 2 है। तो m इज इक्वल्स टू माइनस k1 प्लस k2 प्लस माइनस k1 प्लस k2 माइनस 2 k1 k2, ये है 2। ठीक है, m इज इक्वल्स टू माइनस k1 प्लस k2 प्लस माइनस k1 प्लस k2 सॉरी k1 माइनस k2 का होल स्क्वायर, ये 2 है। तो m इज इक्वल्स टू माइनस k1 प्लस k2 और यहाँ पे प्लस माइनस k1 माइनस k2, ये निकला अपॉन में 2। तो अब m1 इज इक्वल्स टू माइनस k1 प्लस k2 प्लस k1 माइनस k2, ठीक है, अपॉन में 2 है। एक ये निकलेगा तो फिर इसको निकाल लो। m1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस ये प्लस ख़त्म हो जाएगा तो 2k2 अपॉन सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस k1 माइनस k2 प्लस k1 माइनस k2, तो ये और ये कट गया तो इस इक्वल्स टू माइनस k2 आएगा। तो m1 इज इक्वल्स टू माइनस k2 और m2 इज इक्वल्स टू माइनस k1। इसका मतलब क्या हो गया कि b इज इक्वल्स टू, जहाँ मेरा c1 e टू द पावर माइनस m1t प्लस c2 e टू द पावर m2t था, तो उस जगह पे b इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर माइनस k2t प्लस c2 e टू द पावर क्या हो जा रहा है, e टू द पावर माइनस k1t हो जा रहा है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया, 7 था उधर, यहाँ 8 बन गया। b इज इक्वल्स टू क्या निकला, b इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर माइनस k2t प्लस c2 e टू द पावर प्लस सॉरी माइनस k1t, ये चीज़ निकला तुम्हारा। ये इक्वेशन नंबर क्या था, 8 था, इक्वेशन नंबर 8 था। तो अब इस इक्वेशन नंबर में हम बोलेंगे एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, तो c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, विच इम्प्लाई c1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c2 होगा। ठीक, दोनों को c1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, माइनस, तो b इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर माइनस k2t माइनस c1 e टू द पावर माइनस k1t, ये हो गया तुम्हारा b का वैल्यू। अब क्या बोला जाए, इसको हमको b से मतलब था, हम b निकाल लिए, हम b का वैल्यू, लेकिन अभी हमको ये c का वैल्यू हमको नहीं मालूम। तो b इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर माइनस k1t माइनस e टू द पावर माइनस k1, ठीक, ये वाला यहाँ पे ये k2 है, यहाँ पे k1 है। इतने दूर तक मेरे को b इज इक्वल्स टू का वैल्यू निकल गया। अब c1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो अब मेरा मुद्दा का बात आता है कि c1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं, हम बोलेंगे कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब b इज इक्वल्स टू टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, 0 टाइम है। तो देखो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू c1, ये चीज़ है ना, एक इक्वेशन निकला था, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, तो b तो मेरा अभी बना नहीं है, b इज इक्वल्स टू 0 है, ये भी 0 फैक्टर है, इस कारण ये वाला जन ऐसा निकला और ये, और इसको पुट करके मेरा इक्वेशन नंबर 9 निकल चुका है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9 निकल चुका है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कि ये इक्वेशन नंबर 8 को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 8 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b डॉट इज इक्वल्स टू c1, इक्वेशन नंबर 9 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b डॉट c1 तो बाहर निकला, माइनस ऑफ c2
माइनस ऑफ C2 e to the power K2t माइनस प्लस K1 e to the power K1t विच इम्प्लाइज, हाँ ठीक है। तो बी डॉट इज इक्वल्स टू इस तरीके से तुम्हारा ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बी डॉट निकला है कब, जब टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तब का मेरा ये बी नॉट निकला है। अब हम बोलेंगे वी ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो नो क्या जानते हैं हम लोग को और क्या मालूम है कि बी डॉट इज इक्वल्स टू K1 ए माइनस K2 था। तो बी डॉट इज इक्वल्स टू K1 ए नॉट माइनस बी माइनस सी माइनस K2 इस तरीके से था, इस तरीके से यहाँ पे ये था। तो क्या हुआ कि ये ऐसा था, ये ऐसा था और वो ऐसा था। अब जब ये कंडीशन क्या था, ऊपर में जो ये बी डॉट निकला, ये 10th इक्वेशन जो निकला वो टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए, कंडीशन के लिए निकला, ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन को, मतलब ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन नंबर है, देखो ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा कौन सा है, ये इक्वेशन नंबर यहाँ से देखोगे तो तुम्हारा ये 6 नंबर इक्वेशन है। तो 6 नंबर इक्वेशन को लेते हुए, इक्वेशन नंबर 6 को लेते हुए टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो b इज इक्वल्स टू एंड c इज इक्वल्स टू भी ज़ीरो होगा, विच इम्प्लाइज b डॉट इज इक्वल्स टू K1 A नॉट, K1 A नॉट निकलेगा, है ना, निकलेगा K1 A नॉट, बिकॉज b तो ज़ीरो ही है तो K1 A नॉट निकल गया। तो देखो b डॉट ये निकला और इधर ये निकला, तो ये मेरा 11वां नंबर का इक्वेशन हो गया। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 10 एंड 11, 11 और 10 को कंपेयर करेंगे। 10 11 कंपेयर करने से क्या निकलने वाला है, 10 और 11 को कंपेयर करेंगे तो C1 माइनस K2 e टू द पावर K2t प्लस K1 e टू द पावर K1t इज इक्वल्स टू K1 A नॉट। तो हमको वैल्यू किसका चाहिए था, C1 का चाहिए था, तो C1 इज इक्वल्स टू K1 A नॉट अपॉन K1 माइनस K2, और इधर बाहर साइड में वैसे नहीं निकलेगा, सॉरी, तो C1 इज इक्वल्स टू K1 A नॉट अपॉन, देखो ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा, रुको ये वाला चीज़ काट रहे हो ना, देखो यहाँ पर जो है बी डॉट इज इक्वल्स टू, ये टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो का फैक्टर डाल रहे हैं, तो टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब हम समझे कि जब हम टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो डाल रहे हैं, मतलब ये वाला झन भी, तो देखो यहाँ पे था कि टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो बढ़ाया, बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो बढ़ाया तो एक इक्वेशन निकला, ये इक्वेशन, और उसको डिफ्रेंशिएट करके फिर से बोले कि टाइम को क्या कर देते हैं, ज़ीरो में डालते हैं। टाइम ज़ीरो डालेंगे तो बी डॉट इज इक्वल्स टू C1 और ये K1 माइनस K2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 11, ठीक है, मतलब 10 का ए लिख देते हैं अब यहाँ पे 10 का ए। तो अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 10A एंड 11 को कंपेयर करेंगे तो K1 A नॉट इज इक्वल्स टू C1 K माइनस K2, तो C1 इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K1 A नॉट K1 माइनस K2, ये चीज़ आया मेरा C1 का वैल्यू। अब हम इसे C1 के वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 8 में। इक्वेशन 8 क्या था, B इज इक्वल्स टू C1 E माइनस K2t प्लस C2 e टू द पावर माइनस K1t, इसमें पुट करेंगे तो मेरे को निकल जाएगा B इज इक्वल्स टू, C का वैल्यू C1 दोनों ही C1 ही है ना, दोनों इक्वल हो जा रहा है, मतलब ये इक्वेशन 9 में पुट किया जा रहा है, इक्वेशन 9 में पुट किया गया, जब ये दोनों इक्वल है तो C1 क्या हो जाएगा, K1 A नॉट अपॉन K1 माइनस K2, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस K2t प्लस e टू द पावर माइनस K1t, ये हो गया तुम्हारा B नॉट, सॉरी B का वैल्यू यहाँ पे निकल गया मेरा, ये B का वैल्यू यहाँ पे निकल गया।